हेलो एवरीवन। सूरज ये जलता हुआ आग का एक ऐसा विशाल गोला है जिसकी रोशनी के बिना हमारा जीवन असंभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज का असली रंग लाल या पीला नहीं, कुछ और ही है। या फिर यह कि सूरज के अंदर इतनी एनर्जी है कि यह हर सेकेंड 100 अरब परमाणु बमों जितनी शक्ति छोड़ता है। या फिर ये कि क्या हो कि अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो पृथ्वी का क्या होगा। जी हाँ, आज आप जानने वाले हैं सूरज के कुछ ऐसे खौफनाक रहस्यमय और हैरान कर देने वाले 10 फैक्ट्स जो आपकी सोच को हिला करके रख देंगे। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि सूरज का असली रंग क्या है? जी हाँ, आप में से बहुत से लोग हैं जो ये समझते होंगे कि सूरज का जो रंग है वो या तो लाल है या पीला है, लेकिन वास्तव में सूरज सफेद रंग का होता है। और सूरज हमें सफेद इसीलिए नहीं दिखाई देता है कि हमारा जो वायुमंडल है वो सूर्य के प्रकाश को बिखेरता है, जिससे सूरज हमें दिन में पीला और शाम को लाल दिखाई देता है। लेकिन अगर आप सूरज को अंतरिक्ष से देखेंगे जहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है तो वह आपको चमकीला सा सफेद दिखाई देगा। और हाँ, एस्ट्रोनॉट ऐसा कहते हैं कि जब वह अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष स्टेशन ISS से सूरज को देखते हैं तो वो एकदम शुद्ध सफेद दिखाई देता है। जी हाँ, मतलब दिलचस्प बात यह है कि जिस सूरज को हम रोज देखते हैं उसका असली रंग हम देख ही नहीं पाते हैं। जी हाँ, अगर आपको सूरज का असली रंग देखना है तो आपको पृथ्वी को छोड़ करके अंतरिक्ष में जाना होगा। फैक्ट नंबर 9। कभी आपने सोचा है कि अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, अगर सूरज अभी अचानक गायब हो जाए तो यह हमें तुरंत महसूस नहीं होगा। जी हाँ, सूरज के गायब होने के बाद 8 मिनट 20 सेकेंड तक रोशनी बनी रहेगी और उसके बाद फिर ऐसा अंधेरा होगा जैसे मानो पूरी पृथ्वी की लाइट ही चली गई हो। जी हाँ, सूरज के गायब होते ही पृथ्वी की ग्रेविटी बिल्कुल ही बदल जाएगी और हमारी पृथ्वी भी 8 मिनट बाद ही सूरज के कक्ष से बाहर निकल जाएगी। और पृथ्वी के सूर्य के कक्ष से बाहर निकलते ही कुछ ही हफ्तों में पृथ्वी का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा और कुछ ही महीनों में समुद्र पूरी तरह से जम जाएगा और धरती एक बर्फीली गेंद बन जाएगी। जी हाँ, मतलब सूरज के गायब होते ही पृथ्वी पर कुछ ही महीनों में जीवन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और पृथ्वी पूरी तरीके से एक बर्फ के गोले के समान हो जाएगी। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि सूरज का तापमान यानी टेम्परेचर कितना होता है? तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि सूरज के तापमान को 2 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, सूरज के सरफेस का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये इतना ज़्यादा है कि अगर आप पृथ्वी पर मौजूद सबसे गर्म ज्वालामुखी के लावे को भी अगर आप सूरज के सरफेस पर रखेंगे तो वह तुरंत भाप बन करके उड़ जाएगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सूरज का जो सरफेस का तापमान है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर आप सूरज के सेंटर की टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब यह इतना ज्यादा गर्म है कि अगर आप एक चम्मच सूरज के कोर का मैटर यानी पदार्थ अगर पृथ्वी पर रख दें तो वह 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सब कुछ जलाकर खत्म कर देगा। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा सूरज कितना ज्यादा गर्म है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि सूरज हर सेकेंड कितनी एनर्जी रिलीज करता है? जी हाँ, आप जानकर के चौंक जाएंगे कि सूरज हर सेकेंड 380 अरब ट्रिलियन वाट एनर्जी रिलीज करता है। और ये 380 अरब ट्रिलियन ये इतना ज्यादा है कि अगर हम इसका केवल 1% भी स्टोर कर सकें तो पूरी दुनिया को हजारों सालों तक बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप सोच सकते हैं कि सूरज हर मिनट, हर घंटे, हर दिन कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। और हाँ, 380 अरब ट्रिलियन में 380 के बाद 21 जीरो होते हैं। और हाँ, आप ये इमेजिन जरूर करिए कि सूरज अब तक कितना एनर्जी रिलीज कर चुका है। फैक्ट नंबर 6। क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि क्या हमारा सूरज भी नष्ट होने के बाद एक ब्लैक होल बन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारा सूरज बहुत बड़ा तो जरूर है लेकिन यह नष्ट होने के बाद ब्लैक होल नहीं बन सकता है। जी हाँ, क्योंकि ब्लैक होल बनने के लिए किसी भी तारे का द्रव्यमान यानी मैस कम से कम 25 सौर्य द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन हमारे सूर्य का द्रव्यमान यानी मैस जो है वो केवल 1 सौर्य द्रव्यमान है। जी हाँ, यानी हमारे सूरज
सूरज का भार जितना है उससे 25 गुना और ज्यादा भार हमारे सूरज का रहता तो यह अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा धमाके से फटता तो इसका कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाता। लेकिन हमारे सूर्य का उतना द्रव्यमान है ही नहीं, इसलिए जब यह नष्ट होगा तो ब्लैक होल नहीं बन पाएगा। फैक्ट नंबर 5, क्या कभी आपने सोचा है कि सूरज के बिना हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी, या क्या हो अगर हमारा सूरज ही न हो? जी हाँ, अगर हमारा सूरज नहीं होता तो हमारी पृथ्वी एक जमी हुई बर्फीली गेंद बन जाती, क्योंकि बिना सूरज के हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गायब होने लगता और सारे समुद्र जम जाते और हमारी पूरी पृथ्वी अंधेरे में डूब जाती। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हमारे सूरज के गायब होने के बाद भी हमारी पृथ्वी के समुद्र की गहराइयों में मौजूद कुछ बैक्टीरिया शायद तब भी जिंदा रहेंगे। जी हाँ, ये बैक्टीरिया समुद्र के इतने नीचे रहते हैं कि यह बिना सूर्य की रोशनी के भी सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो हैं वो सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, आप जानते हैं कि अर्थक्वेक यानी भूकंप केवल पृथ्वी पर ही नहीं आते हैं, हमारा सूरज भी भूकंप जैसा कंपन महसूस करता है। जी हाँ, इसे सोलर क्वेक कहते हैं। जी हाँ, ये सोलर क्वेक हमारे पृथ्वी पर आने वाले भूकंप से 10,000 गुना ज्यादा तेज होते हैं। जी हाँ, और एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि सूरज की सरफेस पर कुछ जगहें इतनी तेजी से हिलती हैं कि वहाँ भूकंप से भी 10,000 गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है और यह सूरज के सतह पर सुनामी जैसी तरंगे बना सकती हैं जो सूरज के सतह पर फैल जाती हैं। मतलब अगर ये तरंगे पृथ्वी पर होती तो ये इतना ज्यादा ताकतवर होती कि पूरी दुनिया को हिला देती। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि हमारे सूरज का जो वजन है वो कितना होता है? जी हाँ, हमारे सूरज का जो वजन है वो 2 × 10⁻30 किलोग्राम होता है, यानी 2 के बाद 30 जीरो। और हाँ, हमारे जो सूरज का जो वजन है वो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सारे प्लैनेट्स और मून के मुकाबले इसका जो द्रव्यमान है वो 99.8% है। मतलब बाकी के जितने भी सारे प्लैनेट्स और मून हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं उनका पूरा वजन मिलाकर के भी हमारे सूरज के कंपैरिजन में सिर्फ 0.2% ही है। फैक्ट नंबर 2, क्या कभी आपने भी ऐसा सोचा है कि हमारा सूरज भी कभी खत्म हो जाएगा यानी मर जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज अभी अपने जीवन के आधे समय में है और यह अभी भी अगले 5 अरबों सालों तक और जलेगा और फिर उसके बाद यह एक लाल दानव यानी रेड जायंट बन जाएगा और अपनी गर्मी से ब्रह्मांड के कई ग्रहों को नष्ट कर देगा और फिर यह धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा और एक छोटा सा ठंडा तारा बन करके रह जाएगा। इसका मतलब है कि सूरज भी एक दिन मर जाएगा, लेकिन उस समय तक हो सकता है कि हमारी पृथ्वी शायद पहले से ही नष्ट हो चुकी होगी, क्योंकि आजकल इंसान इतनी तेजी से पृथ्वी पर पोल्यूशन फैला रहा है और पृथ्वी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो हो सकता है कि उस समय तक पृथ्वी रहने लायक हो ही नहीं, या हो सकता है कि इंसान उस समय से पहले ही पृथ्वी को छोड़कर कहीं और किसी दूसरे प्लेनेट पर अपनी बस्तियां बसा लें। आपको क्या लगता है? फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जी हाँ, आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि सूरज से आने वाली रोशनी तुरंत पृथ्वी तक पहुंचती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके चेहरे पर पड़ने वाली सूर्य की गर्म किरणें सिर्फ 8 मिनट ही पुरानी नहीं है। जी हाँ, ये रोशनी लाखों साल की कैद से छूट कर के आई है, जब धरती पर शायद इंसान भी नहीं थे या सिर्फ डायनासोर घूमते थे। और ऐसा इसीलिए है कि जो लाइट इस समय आपके चेहरे पर पड़ रही है वो लाखों साल पुरानी है। मतलब आप इसे ऐसे समझें कि सूरज के अंदर बनने वाले फोटॉन्स यानी प्रकाश के कण जो सूरज के अंदर बनते हैं और एनर्जी के रूप में प्रकाश के साथ बाहर निकलते हैं। लेकिन जब एक फोटोन सूरज के कोर यानी सेंटर में बनता है तो वह सूरज के सेंटर से सूरज के सरफेस तक भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज के अंदर का एरिया जो है वो इतना डेंस है कि वह उस फोटोन को वहाँ से निकलने ही नहीं देता है
और वो फोटोन सूरज के अंदर ही इधर उधर दूसरे कणों से टकराते और भटकते रहता है, और इसके लगातार टकराने और भटकने की वजह से ही इसे सूरज के सेंटर से उसकी सतह पर आने पर लाखों साल लग जाते हैं। जी हाँ, और वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक एक फोटोन को सूरज के कोर से उसके सरफेस तक पहुंचने में कम से कम 1 लाख से 5 लाख साल तक लग जाते हैं, और उसके बाद ही वह फोटोन आखिरकार सूरज की सरफेस से बाहर निकलता है, और उसे पृथ्वी तक आने में सिर्फ 8 मिनट 20 ही सेकेंड लगते हैं। यानी सूरज के अंदर रोशनी बनने से लेकर आपके चेहरे तक पहुंचने में लाखों साल प्लस 8 मिनट लगते हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि जब आप सूरज की रोशनी में सुबह में खड़े होते हैं, वो असल में आप लाखों साल पुरानी सूरज की रोशनी को देख रहे होते हैं, जो शायद तब पैदा हुई थी जब पृथ्वी पर बर्फीला युग चल रहा था, या जब हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह अभी धीरे धीरे बनने शुरू हुए थे। तो ये थे सूरज के बारे में 10 अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे, और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।